हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके ग्रे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 तरलों का यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 4। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनोमीटर। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में बैरोमीटर का कंसेप्ट कराया था। क्लियर? तो जो स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 3 को अवश्य देखें। वहां पे हमने बैरोमीटर का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले मैनोमीटर की डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तो मैनोमीटर एक यंत्र है जिससे हम लोग किसी बंद वेसल के अंदर जो गैस है उस गैस के दाब को हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। मैनोमीटर एक यंत्र है जिससे बंद पात्र या बंद पात्र में रखे गैस की दाब को मापा जाता है, ये ठीक है। अब सबसे पहले एक हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं गैस के दाब के बारे में, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई एक बंद बर्तन है या बंद वेसल है या बंद पात्र है, जो बोलना है बोल सकते हैं, और इसके अंदर कुछ गैस रखे हुए हैं। इसके अंदर गैस है, ठीक है। अब इस गैस के दाब को हम लोग को मापना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कि गैस के द्वारा लगाए गए जो दाब है वह सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। मतलब गैस के द्वारा जो दाब होता है वह गहराई के साथ बदलता नहीं है। या ऐसे बोले कि अगर आपका बिंदु बदल जाएगा तो दाब का मान नहीं बदलता है, क्योंकि गैस के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। ये कंसेप्ट हम लोग एक नया चीज है, इसको हम लोग को समझना है। इस चीज को हम लोग जब आगे क्लास में जो मतलब हीट जब कराएंगे वहां पर इस चीज को हम लोग बताएंगे। भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के समय जब हीट कराएंगे वहां पर इस चीज को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप यहां समझ लीजिए कि गैस के द्वारा, यहां पे लिख देते हैं, गैस के द्वारा लगाया गया दाब सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। ये चीज हम लोग को जानना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर जो गैस का दाब है, सपोज P है, हमने मान लिया इसके अंदर जो गैस का दाब है वो PG मान लेते हैं। बेस्ट प्रेशर ऑफ गैस, मतलब ये PG क्या है? गैस का दाब है। PG मान लिया गैस का दाब है। अब इसी PG को क्या करना है, हमें मापना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक U आकार की हम लोग नली लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं U ट्यूब। ऐसे U ट्यूब मतलब U आकृति का एक हम नली लेते हैं और क्या करेंगे, इस नली के अंदर कोई भी द्रव्य रख के यहां पर जो गैस है, जो गैस का ये आपका बर्तन है उसमें हम लोग लगा देंगे।
जैसे मान लीजिए यहां पर हमने यू आकृति का एक नली लिया ऐसे, और इस नली को यहां से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अभी यहां पे जो गैस है वो बंद है, अभी यहां पे मान लीजिए कोई वाल्व है जिसको खोला नहीं गया है। पहले क्या करते हैं, इसके अंदर आप कोई भी द्रव रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसके अंदर जल रखा, कोई भी द्रव ले सकते हैं। बैरोमीटर में क्या था, मरकरी रखना था। क्यों मरकरी रखा जाता है, उससे क्या हमें लाभ है, ये सारे चीज हमने डिस्कस कर चुका है, ठीक है। इसमें आप कोई भी द्रव रख सकते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये यू आकृति का ये नली है, इसीलिए इसको यू ट्यूब बोलते हैं। अब इसमें आप पूर्ण रूप से कोई भी द्रव भर दीजिए। मान लीजिए इसमें द्रव आपने डाला जिसकी घनत्व मान लीजिए लैम्डा रो है, जो द्रव इसमें डाला उस द्रव की घनत्व रो है, ठीक है। ऐसे आपने पूर्ण रूप से इसमें क्या कर दिया, जल भर दिया, या फिर कोई भी द्रव भर सकते हैं। अगर जल लेंगे तो जल का घनत्व 1000 kg/m³ हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो वाल्व है इसको खोल दीजिए ऐसे। जैसे खोलेंगे तो यहां से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो अणु हैं, इस द्रव को दबाएगा। तो मान लीजिए ये जो गैस है ये द्रव को यहां तक दबाया, मान लीजिए यहां पर रुक गया, मतलब यहां तक आपका गैस है। ये जो हमने देखा ये सब गैस है, तो गैस आपका यहां पर आके रुक गया। इसका मतलब है कि अगर यहां की दाब की बात की जाए तो यहां की जो दाब होगा वो पीजी होगा, क्योंकि सभी जगहों पर गैस के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर एक क्षैतिज रेखा खींच दिया, सपोज यहां पे जो हमें पॉइंट मिला इसका नाम हमने दे दिया बी, और यहां की पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। और जैसे आप दबाएंगे यहां से कुछ लिक्विड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो इसका पार्ट है इसको खुला रखा जाता है, ये है आपका खुला, ठीक है, ये है आपका खुला। तो यहां पर जो बिंदु है उसको हमने ए बोल दिया। अगर ये आपका यू नली का जो ऊपर वाला सिरा खुला है, इसका मतलब है यहां पर जो दाब लग रहा होगा वो वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका मान होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल, यानी इसको हम लोग P0 से सूचित किया हमने। तो ये है आपका एक सेटअप, और इसको हम लोग नाम देते हैं मैनोमीटर, ठीक है। ये आपका जो सेटअप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। अब आसानी से आप इस सेटअप के द्वारा ये जो गैस का दाब है वो माप सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा Pg का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग को रो का मान पता है, रो कितना है ये मान हम लोग को पता है। अब क्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ए से लेकर बी तक की ऊंचाई आप किसी स्केल से माप लीजिए। यहां तक मतलब ए से बी तक की जो ऊंचाई है वो हमने माप लिया। जो भी एच है वो हमें पता चल गया कि भाई एच की ऊंचाई कितनी है। यहां पे जो गैस का अणु है
वह दाब लगा रहा है किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, और इसको जितना दाब लगाना था वो लगा दिया। अब यहाँ जो आपका द्रव है वह शांत हो चुका है, विराम की अवस्था में आ चुका है, जितना द्रव इधर से बाहर निकलना था वो निकल चुका है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो आपका सेटअप है वो एकदम से विरामा अवस्था में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर सी की दाब की बात करें तो सी का दाब क्या होगा, जो गैस का दाब होगा पीजी के बराबर होगा। पीजी क्या है, गैस की दाब है, गैस का दाब या गैस की दाब है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बी की दाब की बात करें, बिंदु बी की दाब की बात करें तो बिंदु बी की दाब कैसे निकालेंगे, बिंदु ए से जो बिंदु बी है वह एच गहराई में है, बिंदु ए से बिंदु बी जो है वह एच गहराई में है। ठीक है, अब देखिएगा तो अगर बिंदु बी पर जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा, बिंदु ए पर जो दाब होता है वो अब प्लस रो जी एच। इसका हमने डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। ठीक है, उसी का हम लोग इस्तेमाल कर लिया। हमने लिखाया था कि शांत तरल में गहराई के साथ दाब में कैसे परिवर्तन होता है, इसका हम लोग डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। तो जो स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तब लेक्चर नंबर 4 देखे तो आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, तो बिंदु बी का जो दाब है वो बिंदु ए का जो दाब है उतना अब प्लस रो जी एच के बराबर हो जाएगा। अब बिंदु ए का दाब क्या होगा, अगर यहां पर जो यू आकार की नली है जिसको हम यू ट्यूब बोल रहे हैं वह उसका ऊपर वाला सिरा क्या है, खुला है, तो यहां पर वायुमंडलीय दाब होगा, यानी कि जो बिंदु बी का दाब होगा वह P0 प्लस रो GH के बराबर होगा। यहां पे लिख सकते हैं चूंकि बिंदु ए का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ठीक है, अब देखेगा बिंदु सी और बिंदु बी एक ही क्षैतिज रेखा पर है, तो अगर एक ही क्षैतिज रेखा पर है तो इनका दाब भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे, यहां बिंदु सी और बिंदु बी दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका बिंदु सी का दाब होगा वो बिंदु बी के दाब के बराबर हो जाएगा। और बिंदु सी का दाब किसके बराबर है, तो गैस के दाब के बराबर है, तो इसको पीजी बोल दिया, बराबर बिंदु बी का जो दाब है वह P0 प्लस रो जी एच के बराबर हो गया, रो जी एच के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी बंद पात्र के अंदर जो गैस रखा हुआ है उस गैस के दाब को माप सकते हैं। अब देखना P0 यहां पर क्या है बाबू, P0 यहां पर वायुमंडलीय दाब है, रो क्या है, जो आप यू ट्यूब के अंदर जो द्रव रखे हैं उसकी घनत्व, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है, ऊंचाई है। इसको यहां पे हम लिख देते हैं यू आकार की नली, यानी यू नली लिख देते हैं, यू नली, यू ट्यूब हिंदी में यू नली। क्लियर? तो आप पहले इसको पॉज करके नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हो गया? बढ़े? चलिए, ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं। यहां पर जो गैस का दाब है वो कितना आ गया, तो गैस का दाब आ गया Pg बराबर P0 प्लस रो जी एच, और यहां पर जो P0 क्या है, इधर लिख रहे हैं नीचे
ये जो P0 है ये है आपका वायुमंडलीय दाब, और रो हम लोग जानते हैं यहां पर रो के बारे में लिख दिया है, क्या है वो, तो द्रव्य का घनत्व है। अब जरा देखिएगा, क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, गैस का प्रेशर यानी गैस की दाब माइनस वायुमंडलीय दाब बराबर रो जी एच, ठीक है। तो क्या ये इसको हम लोग डेल्टा पी भी लिखा जा सकता है, मतलब गैस का दाब माइनस वायुमंडलीय दाब को हमने क्या कर दिया, डेल्टा पी लिख दिया। तो डेल्टा पी बराबर रो जी एच हमने इसलिए लिखा ताकि ये जो रो जी एच होता है वह गेज दाब के बराबर होता है। यही हमने बैरोमीटर वाले लेक्चर में बताया था, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट का आज का वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। तो ये हो जाता है गेज दाब, ये क्या है, गेज दाब। तो हम लोग यह भी बोल सकते हैं जो मैनोमीटर होता है वह दबांतर अथवा गेज दाब को मापता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, दबांतर, इसको हम लोग दबांतर बोलते थे क्योंकि दो बिंदुओं के बीच के दाबों का अंतर है, इसलिए इसको दबांतर बोलते थे, और यही दबांतर गेज दाब के बराबर होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो मैनोमीटर होता है वह दबांतर अथवा गेज दाब को मापता है। तो इसको एक लाइन स्टार पॉइंट करके हम लोग यहां पर लिखते हैं, लिखेंगे स्टार पॉइंट करके, मैनोमीटर दबांतर अथवा गेज दाब को मापने वाला यंत्र है। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, यह आपकी एनसीईआरटी की भाषा है। एनसीईआरटी में गेज दाब को मैनोमीटर को इसी तरह परिभाषित किया गया है कि जो मैनोमीटर होता है वह दबांतर अथवा गेज दाब को मापता है। बिल्कुल आ गया ये यहां से कि जो गैस का दाब है वो किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच के बराबर। तो इसको आप इधर ला के माइनस करेंगे तो ये दो बिंदुओं के बीच के दाबों का अंतर हो गया, जिसको हम लोग दबांतर डेल्टा पी से बोलते हैं, और रो जी एच क्या हो जाएगा, गेज दाब। क्लियर हुआ। तो ये है आपका मैनोमीटर का कंसेप्ट। क्लियर। अब चलिए जो एनसीईआरटी के एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9.4 उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे बाबू, पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है 9.4 उसको यहां पर लिखेंगे एनसीईआरटी उदाहरण उदाहरण 9.4। क्वेश्चन है समुद्र के नीचे 1000 मीटर, समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई पर इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, गहराई पर 1 नंबर में परम दाब कितना है, परम दाब कितना है। बी नंबर गेज दाब कितना है, गेज दाब कितना है। इसके बाद सी नंबर इस गहराई पर पनडुब्बी की
इस गहराई पर पनडुब्बी की 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली खिड़की ब्रैकेट में लिखा हुआ जिसके अंदर आंतरिक भाग का दाब, ऐसे जिसके आंतरिक भाग का दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के बराबर रखा गया है ब्रैकेट क्लोज। पर आरोपित बल का आकलन कीजिए। और समुद्र जल का घनत्व दिया हुआ है। समुद्र जल का घनत्व बराबर 1.03 गुना 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, जी का मान क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसको चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी की नई बुक का क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट पुरानी बुक से देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो पहले आप नई बुक वाले क्वेश्चन से मैच कीजिएगा। ये किसकी है भाई? ये न्यू बुक की है, यहां पे लिख दिया न्यू बुक की क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मान लीजिए यहां पर ये आपका समुद्र का जल है, मान लीजिए ये, जिसका घनत्व दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.03 गुना 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब बोल रहा है कि एक पनडुब्बी है जो यहां से 1000 मीटर की गहराई पर है। तो मान लीजिए यहां पर एक पनडुब्बी हमने बना दिया, देखिएगा ये एक पनडुब्बी है, ठीक है, जो 1000 मीटर की गहराई पर है। और ये हो गया आपका समुद्र जल का ऊपरी सतह। तो यहां पे कौन सा दाब लग रहा होगा? वायुमंडलीय दाब। कितने के बराबर? P0 के बराबर, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो यहां पर लिख देंगे 1.013 गुना 10 की पावर 5 पास्कल। ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब, ऊपर से लग रहा होगा। अब आपको 1000 मीटर नीचे आपको दाब का मान निकालना है। ये है आपका पहला नंबर। तो पहला नंबर, अगर मान लीजिए यहां की दाब को हम लोग, यहां पे जो दाब लग रहा है इस पनडुब्बी पर, टोटल दाब को अगर हम P बोले तो P का मान निकलेगा कितना? तो P कितना हो जाएगा? ये जो P है ये आपका समुद्र जल के सतह से H गहराई पर ये P दाब लग रहा है। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P0 प्लस रो GH। क्योंकि किसी भी तरल पदार्थ के ऊपरी सतह से H गहराई पर जो दाब लगता है
वह उसका फॉर्मूला यही आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P0 का मान 1.013 गुना 10 की पावर 5 रख दिया। अब प्लस यहां पर ये हो जाएगा 1.03 गुना 10 की पावर 3 हो जाएगा। जी का मान 10 ले लीजिए, क्वेश्चन ही बोल रहा है यहाँ पर। एच का मान हो जाएगा 1000। सॉल्व किया जाए तो 1.013 गुना 10 की पावर 5 प्लस 1.03 ये हो जाएगा आपका 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो और 1 जीरो 7 जीरो 10 की पावर 7। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 5 है, यहाँ पे 10 की पावर 7 है, तो इसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। यानी 1.013 गुना 10 की पावर 5 प्लस 1.03 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 5। इस 7 को हमने 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5 में तोड़ दिया। अब यहां से 10 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा तो 1.013 इस बच गया, और यहां बच गया 1.03 गुना 10 की पावर 2 है, इसमें से कॉमन आ गया 10 की पावर 5। अब देखिएगा 10 की पावर 2 को हम लोग 100 बोलते हैं, 100 को इससे गुना करेंगे 1.03 से तो ये हो जाएगा 103। 1.013 अब जोड़ ये हो जाएगा 103। 10 की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 103। ये गुना हो गया 10 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 103 ये हो जाएगा प्लस 1.013 104.013 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, ये आ गया। यानी कि 100 मीटर गहराई पर जो दाब लगेगा उसका मान इतना है। क्या ये लगभग 4 एटीएम 104 एटीएम के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, 104 एटीएम के बराबर होगा लगभग। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। मतलब 9.4 का जो 3 क्वेश्चन है ए, बी और सी, तो ये हो गया आपका पहले का आंसर, ए का आंसर। अब हम लोग बी का आंसर निकालते हैं। गेज दाब कितना होगा? क्या कीजिए, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिएगा फटाक से। चलिए जल्दी से, हो गया। आइए अब हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, गेज दाब निकालने जा रहे हैं। गेज दाब क्या होता है? दो बिंदुओं के दाबों का अंतर, या फिर इसकी फॉर्मूला डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, बी में लिखेंगे गेज दाब यानी डेल्टा पी दबांतर इज इक्वल टू रो जी एच, यही फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां से आप गेज दाब डेल्टा पी निकालेंगे तो रो का मान हो जाएगा कितना, 1.03 गुना 10 की पावर 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है समुद्र जल का जो घनत्व तो इतना दिया हुआ है। उसके बाद में जी का मान 10 है, एच का मान 1000 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी बराबर आ गया 1.03 गुना, सॉल्व कीजिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर फिर से 7, 3 और 3 6 1 7, 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो डेल्टा पी बराबर 1.03 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। 10 की पावर 7 को तोड़ के बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 10 डेल्टा पी यानी गेज दाब बराबर कितना हो जाएगा, 103 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, क्योंकि 1.03 को 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 103 हो जाएगा, इतना पास्कल। क्या ये लगभग 103 एटीएम के बराबर है? बिल्कुल है। तो गेज दाब का मान हो जाएगा 103 एटीएम के बराबर, ये निकल गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हो गया। आइए अब सी को देखते हैं। सी में देखिए क्या है, बोल रहा है कि इस गहराई पर पनडुब्बी की जो क्षेत्रफल है, पनडुब्बी की इतना क्षेत्रफल वाली खिड़की, मतलब पनडुब्बी की जो खिड़की है इसका क्षेत्रफल यहां दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है
इसके आंतरिक भाग पर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के बराबर रखा गया है। मतलब बोल रहा है कि पनडुब्बी के अंदर जो दाब है वो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के बराबर है। उसके बाद बोल रहा है कि इस पे जो बल लग रहा है इस बल की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया जी, नोट कर लिया। चलिए सी नंबर जरा आप समझेंगे। ये जो आपका यहां पर जो पनडुब्बी है इसको हम निकाल के यहां पर फिगर बनाया, देखिए ऐसे। ठीक है, इस पनडुब्बी पर जो बाहर यानी कि जो टोटल प्रेशर लग रहा है उसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। P0 प्लस रो GH के बराबर, ऊपर से जो P लग रहा है उतना के बराबर। और इसके अंदर की जो प्रेशर है वो अभी बोल रहा है कि जो अंदर की प्रेशर है वह P0 के बराबर है। मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके अंदर की जो प्रेशर है वो वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर है, यानी P0 के बराबर है। तो अगर इस पर अब नेट प्रेशर बताए, यानी कि टोटल दाब अगर बात करें, मतलब ऊपर से तो कितना लग रहा है P बराबर P0 प्लस रो GH, और इसके अंदर की जो दाब है वो कितना है P0। तो ये जो P0 है और ये अंदर की जो P0 है एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, एक दूसरे को हटा देगा, तो बच जाएगा कितना रो GH के बराबर। मतलब ऊपर से मान लीजिए आपका 10 ATM का प्रेशर और नीचे से मान लीजिए 2 ATM के प्रेशर, तो 10 ऊपर से या 2 नीचे से, तो कितना नेट हो जाएगा, नेट दाब कितना हो जाएगा 8 के बराबर 10 और नीचे से 2, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से इतना लग रहा है और नीचे से P0 के बराबर, तो नेट कितना हो जाएगा। नेट लिखने के लिए आप लिख सकते हैं P0 प्लस रो GH और फिर माइनस P0, यानी कि रो GH के बराबर लग जाएगा P नेट। ठीक है, अब आपका जो कुल दाब लग रहा है खिड़की पर, पनडुब्बी के खिड़की पर जो कुल दाब लग रहा है वह रो GH के बराबर है। अब कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा, कुल बल बटा क्षेत्रफल, कुल बल बटा क्षेत्रफल बराबर कुल दाब हो जाएगा। अब यहां से जो टोटल फोर्स यानी कि कुल बल निकलेगा तो रो GH गुना 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं। अब इसको थोड़ा हम यहां लिख रहे हैं, सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा रो GH, रो GH का वैल्यू अभी हमने निकाला है, खैर फिर भी एक बार यहां लिख रहे हैं तो 1.03 गुना 10 की पावर 3, अजी का मान 10 गुना 1000 हो जाएगा गुना। अब देखिएगा एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुना 10 की पावर -2 और फिर 20 गुना 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर उसको हमने मीटर में बदल दिया। अब ये वैल्यू आ गया था हम लोग का, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 103 गुना 10 की पावर 5, और जब इसको आप हल करेंगे तो 10 से है 10 की पावर -2 हट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 412 और गुना 10 की पावर 5, 412 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन। एक बार फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लिया जाए। यहां पर मान लीजिए इस सब को जब सॉल्व करते हैं तो आता है 103 गुना 10 की पावर 5। ठीक है, यहां तक 1 0 2 0 से हाइट कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया यहां पर 10 की पावर -2, ये गड़बड़ हो रहा था। 10 की पावर यहां पे देखना ये 4 तो 4 है, लेकिन यहां 10 की पावर -2 भी है, 10 की पावर -2 है, 1 सेकेंड 10 की पावर -2 है। तो क्या अब जब इसको हम लोग गुना करे थे तो 412 गुना 10 की पावर ये 5, 10 की पावर -2 को क्या यहाँ पे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर 10 की पावर -2 है तो नीचे आएगा 10 की पावर +2 हो जाएगा। ऊपर -2 नीचे आके 10 की पावर प्लस, और 10 की पावर +2 का मतलब 100, और 100 का मतलब क्या हो जाएगा इसमें 4.12 और गुना 10 की पावर 5 न्यूटन। ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो इसके विंडो पर जो बल लगेगा
इसके विंडो पर यानी कि पनडुब्बी के खिड़की पर जो बल लगेगा उसका मान हो जाएगा 4.12 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन। तो ये है आपका एनसीईआरटी के उदाहरण 9.4। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।